औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमने यूनिट 5 जिसका नाम था सेट, उसको हमने ख़त्म किया था। आज की इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो कि हमारा नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 6, इसका नाम है सीक्वेंस एंड अलजेब्रा, तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो ये जो चैप्टर नंबर 6 है, ये पेज नंबर 104 पर ये मौजूद है। तो आज हम इंशाल्लाह इसके कंसेप्ट को समझेंगे। तो पेज नंबर 105 में जो पहला टॉपिक है वो है नंबर सीक्वेंस। तो चलो इसको समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा डिफिनीशन लिखा है, ठीक है, नंबर सीक्वेंस के लिए। तो इसको समझते हैं। डिफिनीशन है, अ सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ नंबर इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर और अ सेट ऑफ नंबर विच फॉलो अ पैटर्न। मतलब ये है कि हमारे पास जो नंबर सीक्वेंस होता है तो वो क्या होता है, वो दरअसल में सेट ऑफ नंबर्स होते हैं जो कि एक ख़ास पैटर्न से आ रहे होते हैं, ठीक है। या इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास सीक्वेंस है ये सेट ऑफ नंबर्स है जो कि एक ख़ास पैटर्न से आ रहे हैं। तो इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। यहाँ पर जो सबसे इजी एग्जांपल है वो हमारे पास है जो कि हमारे पास जो काउंटिंग नंबर्स हैं जिसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो वो बेस्ट एग्जांपल है इसके लिए। तो अगर मैं यहाँ पर नेचुरल नंबर लिख देता हूँ तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1, फिर आता है 2, फिर 3, 4, 5, इस तरह 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ये इनफाइनाइट नंबर्स है यहाँ पर। तो अगर यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि ये यहाँ पर हमने 12 तक ये नंबर लिख के है, आप मुझे ये बताएं कि इसके 5 नेक्स्ट नंबर्स क्या होंगे। तो आप मेरे ख्याल से बहुत इजीली बता सकते हैं कि 12 के बाद क्या आता है। इसके बाद हो गया 13, 14, 15, 16, 17 एंड सो ऑन। तो ये आपको किस तरह पता चला, क्योंकि यहाँ से हमें एक ख़ास पैटर्न जो है वो नज़र आ रहा है। वो ख़ास पैटर्न क्या है कि अगर हम ये जो हमारे पास जो पहला नंबर है, ठीक है, इसको हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वो है 1, इसका जो सेकंड नंबर है वो है 2, फिर इसके बाद है 3। तो ये दरअसल में ये जो 1 है तो इस 1 से ये 2 जो है ये किस तरह आया है, ठीक है। तो अगर हम इस 1 के साथ जो कि हमारा पहला जो नंबर है, तो अगर हम इस 1 के साथ 1 ऐड करते हैं तो 1 + 1 क्या आता है, 2 आता है, जो कि हमारा नेक्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, ठीक है। तो अब हम इस 2 के साथ 2 से जो 3 आया है तो 2 से 3 किस तरह आया है कि अगर हम इस 2 के साथ 1 ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 3। इसके साथ अगर 3 के साथ हम फिर 1 ऐड करते हैं तो क्या आता है 4, ठीक है। 4 के साथ अगर हम 1 ऐड करते हैं तो क्या आता है 5। तो अगर यहाँ पर देखा जाए कि हमारा जो लास्ट टर्म है अगर हम इसके साथ 1 ऐड करते हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलता है। तो अगर हमारा लास्ट टर्म 6 है तो अगर इसके साथ हम 1 ऐड करते हैं तो 7 आता है, ठीक है। इस तरह अगर हमारा लास्ट टर्म या 12 है तो अगर इसके साथ हम 1 ऐड करते हैं तो 13 के साथ 1 ऐड करो तो 14, इस तरह 15, 16 एंड सो ऑन। तो अगर इसमें देखा जाए तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, ये एक खास तरतीब में है, ठीक है। इसमें हमको पता चला है कि हर एक नंबर के साथ 1 ऐड हुआ है और हमें नेक्स्ट नंबर जो है वो मिला है। तो बेसिकली सीक्वेंस क्या है, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास है नंबर सीक्वेंस। ये हमारे पास क्या है, नंबर सीक्वेंस। और यहाँ पर ये बात भी ज़रूरी है कि ये हमारे पास जो नंबर सीक्वेंस होता है तो इसमें जो ये नंबर्स होते हैं तो इसको हम बेसिकली बोलते हैं टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस है वो है 1, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा टर्म है, सेकंड टर्म, वो है 2, फिर है 3। तो ये हमारा पास टर्म है, फर्स्ट टर्म। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि फर्स्ट टर्म जो है हमारा इस सीक्वेंस में वो है 1, ठीक है। फिर इस हमारा जो सेकंड टर्म है वो है 2, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और भी सीक्वेंसेस भी आ सकते हैं, ठीक है। इसमें एक बात भी बहुत ज़रूरी है कि ये जो ट्रम है, फर्स्ट ट्रम, सेकंड ट्रम, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, तो इस ट्रम को हम जो है ये जो हमारा फर्स्ट ट्रम है तो इस ट्रम्स को हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्मॉल ए लिख देते हैं और यहाँ पर हम नीचे इसके साथ अगर 1 लिख देते हैं तो इसका मतलब होता है फर्स्ट ट्रम। तो फर्स्ट टर्म इसमें क्या है 1।
तो फिर हम जो सेकंड टर्म है तो इसके लिए क्या नोटेशन होगा, हम स्मॉल ए लिखेंगे लेकिन यहाँ पर हम स्मॉल 2 लगाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस क्या है 2। इसके बाद अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं 3 तो इसका मतलब है थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस क्या है 3 है। अगर यहाँ पर हम लिख देते हैं कि 10 तो इसका मतलब है 10 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, कि इसका जो 10 टर्म है वो क्या है, वो हमारे पास है 10। तो अगर हम यहाँ से ढूंढ लेते हैं तो 1 2 3 और ये क्या है, ये 10 है। तो अगर यहाँ पर हम लिख देते हैं A50 इसका मतलब ये हुआ कि इस सीक्वेंस का 50 टर्म क्या है, तो वो क्या होगा, वो 50 ही होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है एक नेचुरल नंबर का सीक्वेंस। इसके बाद जो है यहाँ पर हम और सीक्वेंस लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ सीक्वेंसेस लिख देता हूँ। अगर यहाँ पर हम देखते हैं, चलो मैं इस तरह एक सीक्वेंस लिख देता हूँ 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर है हमारे, हमने 12 तक लिखे हैं, तो हम यहाँ से बासानी जो है नेक्स्ट टर्म जो है वो बता सकते हैं कि 12 के बाद क्या होगा, 14 होगा, फिर इसके बाद होगा 16 18 20 22 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमें किस तरह पता चला, तो यहाँ पर अगर हम स्टार्ट से देखते हैं तो ये है 2, फिर है 4, फिर है 6, फिर है 8। तो यहाँ से पता चलता है कि हमारे पास क्या है, सेट ऑफ इवन नंबर्स है, ठीक है। तो ये एक खास सीक्वेंस है, ये एक खास ऑर्डर में है, ये एक खास पैटर्न में आई है। तो अगर ये जो इवन नंबर्स है, तो पहला जो इवन नंबर है वो है 2। तो अगर हम इस 2 के साथ 2 ऐड करते हैं तो हमें नेक्स्ट जो है पैटर्न में जो हमारे पास जो सीक्वेंस है इसमें हमें नेक्स्ट टर्म मिलता है, तो फिर आता है 4, ठीक है। अगर हम इस 4 के साथ अब दोबारा 2 ऐड करते हैं तो क्या मिलता है 6। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये 4 किस तरह आया है कि इस पहले टर्म में हमने 2 ऐड किया है तो हमें मिल गया है 4। फिर ये 6 किस तरह आया है, तो इस सेकंड टर्म में हमने 2 ऐड किया है तो आया है 6। तो इस 6 से 8 किस तरह आया है, तो 6 में हमने ऐड किया है 2 तो हमें मिल गया 8। 10 किस तरह आया है, तो 8 में हमने ऐड किया 2 तो हमें मिल गया 10। तो यहाँ पर एक खास जो है एक खास नंबर, एक फिक्स नंबर इसमें ऐड हुआ है और हमें नेक्स्ट नंबर जो है वो मिल गया है। तो ये क्या है, ये एक खास तरतीब से आई है। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक नंबर सीक्वेंस, और इसको हम बोलते हैं इवन नंबर सीक्वेंस, ठीक है। तो इसके बाद जो है आड नंबर सीक्वेंस भी हम बना सकते हैं। आड नंबर सीक्वेंस है हमारे पास, अगर हम लिख देते हैं 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो इसके बाद हम इजीली नेक्स्ट डिजिट बता सकते हैं, नेक्स्ट टर्म्स, कि इसके बाद होगा 9 11 13 15 एंड सो ऑन। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 1 के साथ 2 ऐड हुआ है तो हमें क्या मिल गया है 3, 3 के साथ 2 ऐड हुआ है 5, 5 के साथ 2 ऐड हुआ है 7, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह है। अब इसके अलावा मैं एक दूसरा सीक्वेंस भी लिख रहा हूँ। अगर यहाँ पर मैं लिखूँ कि 0 5 10 15, ठीक है, 20 25 30 एंड सो ऑन। तो यहाँ से अगर मैं बताऊँ कि इसके नेक्स्ट डिजिट क्या होंगे या इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होंगी, तो हम बहुत इजीली बता सकते हैं कि 30 के बाद आएगा 35, फिर इसके बाद होगा 40 45। तो यहाँ से हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, तो सबसे स्टार्ट में हम देख सकते हैं कि 0 है, फिर इसके बाद है 5, फिर 5 के बाद आया है 10, फिर 10 के बाद है 15। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर हम 0 फर्स्ट टर्म के साथ 5 ऐड करते हैं तो 5 आता है, 5 के साथ 5 ऐड करते हैं तो 10, 10 के साथ 5 ऐड करते हैं 15। तो यह हर एक डिजिट में जो है एक फिक्स नंबर जो कि है 5 वो ऐड हुआ है और हमें नेक्स्ट नंबर जो है वो मिल गया है, नेक्स्ट टर्म हमें मिल गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक खास तरतीब में आई है या एक खास ऑर्डर, पर्टिकुलर ऑर्डर या एक खास पैटर्न में आई है। तो ये हमारे पास क्या है, नंबर सीक्वेंस है। और यहाँ पर हमने ये भी बताई कि इसका जो फर्स्ट टर्म है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, A1, ठीक है। ये हमारे पास है A2 सेकंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सारे के सारे सीक्वेंस हैं। अब यहाँ पर एक और बात जो कि बहुत ज़रूरी है, अगर हम किसी सीक्वेंस में, फॉर एग्जांपल मैं नेचुरल नंबर की बात करता हूँ, तो यहाँ पर ये जो हमारा नंबर है 4, तो इसका पोजीशन क्या है, ये कौन सी पोजीशन में है इस सीक्वेंस में। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इसका पोजीशन है 4।
तो नंबर का जो भी पोजीशन होता है सीक्वेंस में, नंबर का जो भी पोजीशन होता है सीक्वेंस में, तो इसको हम बोलते हैं रैंक, रैंक, या इसको हम इंडेक्स बोलते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि 4 का रैंक क्या है या इंडेक्स क्या है, वो है 4। 8 का रैंक क्या है, वो है 8, या इसको हम इंडेक्स बोलते हैं। पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड द रैंक और इंडेक्स ऑफ द नंबर इन दैट सीक्वेंस। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास क्या है, ये सारे हमारे पास है सीक्वेंस। फिर इसके अलावा जो है सीक्वेंस में दो बातें बहुत जरूरी है, तो चलो इसको समझते हैं। हर एक सीक्वेंस में ये दो बातें बहुत जरूरी होती है। ठीक है, तो वो क्या है कि सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा एक सीक्वेंस में, रूल फॉर सीक्वेंस। ठीक है, रूल फॉर सीक्वेंस, या इसको हम यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर ब्रैकेट में कि डिफाइन सीक्वेंस, कि ये जो सीक्वेंस है इसके लिए क्या रूल है या इसके लिए क्या सीक्वेंस है या ये किस तरह डिफाइन हुआ है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो है वो हमारे पास है एनेट्रम, एनेट्रम ऑफ सीक्वेंस, कि इस सीक्वेंस का एनेट्रम, एनेट्रम का मतलब है कि इसका हम कोई भी ट्रम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो बातें बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से जो हमने अभी एग्जांपल किया कि हमारे पास जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है, ये हमारे पास सीक्वेंस है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो है ज़रूरी है रूल ऑफ सीक्वेंस की, इसके लिए क्या रूल है, ये किस तरह आए है। तो यहाँ पर ये समझना है सबसे पहले कि इसके लिए रूल क्या है। तो इसके लिए हमने अभी पढ़ा कि 1 के बाद है 2, फिर है 3, फिर है 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर रूल इसके लिए ये है कि फर्स्ट टर्म में जो है 1 ऐड हुआ है तो हमें सेकंड टर्म मिल गया है। ठीक है, फिर इसके बाद जो सेकंड टर्म है इसमें 1 ऐड हुआ है तो हमें थर्ड टर्म मिल गया है। फिर इस 3 में 1 ऐड हुआ है तो 4, 4 में 1 ऐड हुआ है तो 5। ठीक है, तो इसके लिए ये रूल है, या इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें जो है 1 ऐड हुआ है। ठीक है, अब हम इसका एनेट्रम जो है वो फाइंड आउट करेंगे कि एनेट्रम का मतलब क्या है। तो एनेट्रम का मतलब ये है कि ये हमारे पास है फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। अगर यहाँ से मैं लिख देता हूँ कि चलो इसका 500 टर्म क्या होगा, 500 टर्म क्या है इस सीक्वेंस का, तो ये मालूम करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर इस पर जो है हमें क्वेश्चन दिया गया होता है कि इसका जो है 500 टर्म जो है वो क्या होगा। तो अगर यहाँ से हम देखते हैं इस सीक्वेंस में, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ये जो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है तो ये किस तरह है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 1 मल्टीप्लाई बाई 1। अगर हम 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 1। ठीक है, फिर हमारे पास जो सेकंड नंबर है, सेकंड टर्म, तो ये किस तरह आया है, तो अगर हम इस 1 के साथ अब 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 2 आएगा, जो कि ये हमारे पास है फर्स्ट टर्म है और ये हमारे पास सेकंड टर्म है। थर्ड टर्म किस तरह है, तो अगर हम 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 3 जार 3, तो हमारे पास आ गया है थर्ड टर्म। फिर है फोर्थ, तो अगर हम 1 के साथ 4 मल्टीप्लाई करते हैं, 1 4 जार 4, तो ये हमारे पास बन गया फोर्थ टर्म। ठीक है, A4। तो अगर हम इस तरह आते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसका हम जो है एन ट्रम, जो कि कोई भी ट्रम हो, 100 वाट ट्रम हो या 500 ट्रम हो, जो भी ट्रम हो, तो अगर हम इसका एन ट्रम फाइंड आउट करते हैं तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए यहाँ पर हम देखते हैं कि हर एक नंबर के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है 1। ठीक है, तो 1 2 मतलब 2 का मतलब ये है कि इसका सेकंड टर्म, तो 1 2 जार 2, सेकंड टर्म मिल गया। 1 3 जार 3, 3 का मतलब है कि इसका थर्ड टर्म, तो 3 मिल गया, तो इसका मतलब है कि इसका थर्ड टर्म 3 है। 1 4 जार 4, तो इस 4 का मतलब है कि इसका फोर्थ टर्म, तो यहाँ पर आंसर में आया है 4, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका फोर्थ टर्म जो है वो 4 है। अगर हम इसका एन टर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम क्या लिखते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई एन। ठीक है, और इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर जो है पहले टर्म के लिए हम यूज करते हैं A1, फिर है A2, A3, A4। तो अगर हम एन टर्म के लिए क्या यूज करेंगे, AN। ठीक है,
हमें क्या देगा ए एन। तो यहाँ पर ये जो एन है ये क्या होगा, ये हो गया नंबर ऑफ या सॉरी पोजीशन ऑफ द ट्रम, कि अगर हमें पोजीशन ऑफ ट्रम मालूम हो तो इस की मदद से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, हम किसी भी ट्रम को वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम कहते हैं कि इस सीक्वेंस का 500 ट्रम क्या होगा, तो उस ट्रम का पोजीशन क्या है 500, तो यहाँ पर हम सिंपल लगाएंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 500 और यहाँ पर हम लगाएंगे ए और यहाँ पर हम लगाएंगे 500। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 500 तो क्या आता है 500। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो 500 ट्रम है, 500 ट्रम है वो क्या है, वो 500 है। तो इसमें किसी भी सीक्वेंस में ये दो रूल्स जो है ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले जो है रूल फॉर सीक्वेंस और दूसरा हमारे पास है एनी ट्रम ऑफ द सीक्वेंस। तो ये है हमारे पास जो ये सीक्वेंस है ये हमने नेचुरल नंबर के लिए ये रूल फाइंड आउट किए, ठीक है। अब इसके साथ अगर हम इवन नंबर के लिए बात करते हैं तो इसके लिए हम क्या रूल्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल जो कि इवन नंबर के लिए सीक्वेंस है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 4 6 8 10 12 14 एंड सो ऑन। तो इसके लिए रूल क्या है, रूल इसके लिए बहुत इजी है। इसमें जो फर्स्ट टर्म है जो कि है A1, तो इससे सेकंड टर्म किस तरह आया है, तो 2 में 2 ऐड हुआ है तो 4 आ गया। फिर इस 4 में 2 ऐड हुआ है 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 2 16 एंड सो ऑन। मतलब ये है कि हर एक टर्म में जो है 2 ऐड हुआ है तो हमें नेक्स्ट नंबर जो है वो मिल गया, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि इस सीक्वेंस का nth टर्म क्या होगा, ठीक है, ये हमारे पास है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। अगर यहाँ पर हम nth टर्म मतलब ये है कि हम इस सीक्वेंस का कोई भी नंबर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो nth टर्म फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर बात कर देता हूँ कि इसका जो है 1000वां टर्म क्या होगा, ठीक है, 1000 टर्म क्या होगा इस सीक्वेंस का, तो हम इसके लिए एक फार्मूला बनाएंगे, ठीक है, जो कि nth टर्म के लिए फार्मूला होगा। तो ये फार्मूला जो है जब हम फार्मूला बना देते हैं तो ऑलरेडी हमें बुक में गिवन होता है, ठीक है, कि ये फार्मूला है और आप इसकी मदद से जो है nth टर्म फाइंड आउट करें। तो अगर हम यहाँ से बात करते हैं इस इवन नंबर के लिए, तो ये इवन नंबर अगर हमारे पास जो फर्स्ट इवन नंबर है तो ये किस तरह आया है, तो अगर हम 2 मल्टीप्लाई बाई 1 करते हैं, मतलब ये है कि अगर हम हमारे पास जो नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो अगर हम 2 के साथ फर्स्ट नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 ज़ार 2, तो हमें मिल गया A1 जो कि हमारा फर्स्ट टर्म है। फिर अगर हम इस 2 को फिक्स कर लेके इस 2 के साथ अगर हम सेकंड नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करें तो 2 2 ज़ार 4, तो हमें सेकंड टर्म मिल गया जो कि क्या है A2। फिर अगर हम 2 के साथ जो है नेक्स्ट नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करते हैं 3, तो 2 3 ज़ार 6, तो हमें मिल जाता है इसका थर्ड टर्म मिलता है, ठीक है। या अगर हम ये प्रोसेस कंटिन्यू करें, हम यहाँ पर लगाते हैं 2 जो कि 2 हमने फिक्स किया है, इसके साथ जो है 3 के बाद हम जो है नेक्स्ट नेचुरल नंबर है हमारे पास 4, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 ज़ार 8, तो इस सीक्वेंस का हम जो है फोर्थ टर्म हमें मिलता है 2 5। 2 के साथ हमने नेक्स्ट जो है नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई किया तो 2 5 ज़ार 10, तो हमें नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस मिलता है, ठीक है। अगर हम ये प्रोसेस कंटिन्यू करें, ठीक है, तो अगर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हम अगर अब इसका nth टर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि इस 2 को हमने फिक्स किया है तो 2 मल्टीप्लाई बाई n का मतलब ये है कि अब nth टर्म का मतलब है कि हम इसका कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम फर्स्ट नेचुरल नंबर लगाते हैं 1, फिर है 2 3 4 5। अब यहाँ पर हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ n जो कि nth नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो ये बन जाता है हमारे पास है फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये हमारे पास फिर बनता है nth टर्म। तो इस सीक्वेंस का अगर हम कोई भी टर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या फार्मूला यूज करते हैं, an इज इक्वल टू, और ये हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय n, तो इसको हम लिख सकते हैं 2n। तो अगर हम अब हमसे पूछा जाए कि इसका आपने कोई भी टर्म फाइंड आउट करना है तो हम इस फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमने लिखा है कि इसका 1000वां टर्म क्या होगा। तो अब हम सिंपल यहाँ पर लगाएंगे कि a और यहाँ पर हम लगाएंगे 1000
ये बराबर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर हम लगाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय n की जगह हम लगाएंगे जो कि क्या है, पोजीशन ऑफ द ट्रम। तो 1000 पोजीशन पर जो ट्रम होगा वो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 तो क्या होगा 2000। तो उसका 1000 वाट ट्रम क्या है इस सीक्वेंस का, वो है 2000। तो ये हमारे पास है इसके लिए रूल ऑफ सीक्वेंस और इनिट ट्रम फाइंड करने के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद जो है हमारे पास कुछ और सीक्वेंस है जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको समझते हैं। यहाँ पर फिर है सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर्स, ठीक है। अगर हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो ये हमारे पास एक और सीक्वेंस बनाता है जिसके लिए नाम क्या यूज होता है, सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर। तो अगर यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जो कि हमारे पास क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो यहाँ से एक सीक्वेंस बनता है, वो किस तरह आता है कि अगर हम इसका 1 का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है 1 स्क्वायर, तो हमें मिलता है 1, क्योंकि 1 स्क्वायर बराबर होता है 1 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 1 आता है। अगर हम 2 का स्क्वायर कर लेते हैं 2 स्क्वायर, तो फिर क्या आता है 4 आता है, ठीक है। 3 स्क्वायर 3 3 जार 9, तो यहाँ से हम इस तरह सीक्वेंस बनाते हैं 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, 4 4 जार 16, 5 5 जार 25, 6 6 जार 36, 7 7 जार 49, 8 8 जार 64, और इसी के साथ 9 9 जार 81 एंड सो ऑन। तो ये जो सीक्वेंस बना है तो ये किस तरह बना है, तो इसको लिए हमने रूल ये है इसके लिए कि ये जो है हमारे पास जो नेचुरल नंबर है इसका स्क्वायर है। 1 स्क्वायर 1 आता है, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, तो एंड सो ऑन। तो ये जो सीक्वेंस बनता है तो ये हमारे पास क्या है, सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर्स नंबर इसको हम बोलते हैं, ठीक है। अगर हम इसके लिए जनरल फार्मूला फाइंड आउट करना चाहते हैं, मतलब एन ट्रम के लिए, तो इसके लिए फार्मूला क्या है, एन स्क्वायर, वेयर एन इज द position of where n is the position of the number in the sequence। तो अगर हम यहाँ पर लगाते हैं कि हमारे पास जो इसका फर्स्ट टर्म है वो क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म के लिए हम यहाँ पर 1 लगाएंगे, तो 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर क्या है 1, ठीक है, जो कि फर्स्ट टर्म है। इसका अगर हम सेकंड टर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर लगाएंगे 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर क्या होगा 4, तो ये हमारे पास सेकंड टर्म है। अगर हम कहते हैं कि इसका 100 वाट टर्म क्या होगा, ठीक है, इस सीक्वेंस का, तो यहाँ पर हम लगाएंगे सिंपल 100 और यहाँ पर हम इसके ऊपर लगाएंगे स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि 100 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, तो ये क्या आता है, तो ये आता है 10,000। इसका मतलब ये होगा कि इस सीक्वेंस में जो 100 वाट टर्म होगा वो क्या होगा, वो 1000 ही होगा। तो ये बन गया हमारे पास सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर। फिर इसके बाद जो है एक सीक्वेंस है जिसका नाम है फिबोनाची सीक्वेंस, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत सिंपल है, ठीक है। इसका जो हम टर्म्स बनाते हैं तो सबसे पहले इसमें हम लिख देते हैं 0, फिर इसके बाद हम लिख देते हैं 1, 0 1 हम लिख देते हैं। अब क्या करते हैं इसमें कि इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलता है, ठीक है। तो 0 + 1 1 आता है, ठीक है। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो 1 + 1 क्या आता है 2। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं 2 + 1 + 2 क्या आता है 3। अब इन दोनों को ऐड करते हैं 2 + 3 5। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो 3 + 5 क्या आता है 8। अब हम 5 और 8 को जो है वो ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 5 + 8 क्या आता है 13, ठीक है। इसके बाद हम 8 और 13 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलता है 21 एंड सो ऑन। तो ये जो हमें ये जो सीक्वेंस बन गई तो ये किस तरह आई है कि हम इसमें जो ईच टर्म है, ठीक है, ईच टर्म जो हमको मिल गया है, ठीक है, तो वो किस तरह आया है कि अगर हम दोनों प्रीवियस टर्म जो है अगर इसको ऐड करते हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म जो है इस सीक्वेंस का मिलते हैं। तो ये हमारे पास दो प्रीवियस टर्म है तो इसको हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो 0 + 1 तो क्या आता है 1, ठीक है। अगर हम इन दोनों को अब ऐड करते हैं 1 + 1 2, 2 + 3 5, इस तरह एंड सो ऑन, ये हम कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि बुक में जो है ये 0 अक्सर नहीं लिखा जाता, यहाँ पर ये डायरेक्ट स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 और 1 लिख देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद 1 + 1 ऐड करते हैं तो क्या आता है 2, 1 + 2 3, ठीक है, 2 + 3 5 एंड सो ऑन। तो बाज़ औक़ात 0 लिखा जाता है और बाज़ औक़ात ये नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारे पास, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास क्या, ये हमारे पास बन गया फिबोनाची सीक्वेंस, ठीक है।
इसके बाद जो है टू मेजर टाइप्स ऑफ नंबर सीक्वेंस। अब हमारे पास दो ऐसी बड़ी सीक्वेंस है जिसकी नाम है अरिथमेटिक सीक्वेंस और दूसरी का नाम है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो चलो इसको समझते हैं कि कौन सी सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डिफिनीशन लिखा है, अ सीक्वेंस इन विच each new term is obtained by adding or subtracting a fixed number in the previous term is called arithmetic sequence। arithmetic sequence का मतलब ये होता है, ये जो हमारे पास जो सीक्वेंस बनता है तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमें जो नेक्स्ट नंबर इस सीक्वेंस में मिलता है तो इसमें हम एक फिक्स नंबर जो है ऐड करते हैं या हम इसमें एक फिक्स नंबर जो है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं इससे, तो हमें नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस मिलता है। अगर हमने अभी बात की नेचुरल नंबर के बारे में, ठीक है, तो ये हमारे पास जो नेचुरल नंबर का सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है। किस तरह अरिथमेटिक सीक्वेंस है, क्योंकि इसमें अगर इसमें देखा जाए तो 1 के साथ क्या ऐड हो जाए जिससे 2 आता है, तो अगर हम इस पहले टर्म में जो कि 1 है अगर इसके साथ हम 1 ऐड करते हैं तो क्या आता है, 2 आता है। ठीक है, फर्स्ट टर्म ये है, इससे सेकंड टर्म किस तरह है, इसमें एक नंबर ऐड हुआ है 1 तो इससे हमें मिलता है 2। अब 2 से 3 किस तरह आया है, तो इस 2 में सेकंड टर्म में फिर 1 ऐड हुआ है। ठीक है, तो क्या है 3 मिल गया। अब 3 से 4 किस तरह आया है, तो इस थर्ड टर्म जो कि 3 है इसमें फिर 1 ऐड हुआ है तो क्या आया है 4 एंड सो ऑन, और इस तरह ये जो है इनफाइनाइट तक गया है। ठीक है, इन्फिनिटी तक। तो अगर इसमें देखा जाए तो फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 2 है, थर्ड टर्म 3 है, फोर्थ 4 है। ठीक है, तो इसमें एक फिक्स नंबर ऐड हुआ है तो वो फिक्स नंबर यहाँ पर क्या है, वो फिक्स नंबर यहाँ पर है 1। तो इस हर एक नंबर में 1 ऐड हुआ है और हमें नेक्स्ट नंबर जो है वो मिल गया है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस की। अरिथमेटिक सीक्वेंस में हमें जो नंबर ऑफ टर्म्स मिलते हैं तो एक से इसमें एक खास नंबर ऐड हो जाता है और इसके बाद हमें वो जो है नेक्स्ट टर्म जो है वो मिल जाता है। ठीक है, अब अगर या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर हम एडिंग से भी हमें नंबर मिलता है, या इसके लिए हम इस ये भी कह सकते हैं कि अगर हम दो सक्सेसिव नंबर का मतलब है सक्सेसिव नंबर, ठीक है, या सक्सेसिव टर्म्स। सक्सेसिव टर्म का मतलब है कि एक दूसरे की जो इमीडिएट एक दूसरे की जो नंबर है, एक दूसरे के करीब जो नंबर है, इसको हम सक्सेसिव टर्म कहते हैं। यहाँ पर ये दो सक्सेसिव टर्म है 1 और 2, इसी तरह 2 और 3 है, 3 और 4, ये हमारे पास क्या है, सक्सेसिव टर्म्स है। तो अगर हम इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल 1 2, तो अगर हम 2 से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं ग्रेटर नंबर से स्मॉलर, 2 माइनस 1 क्या आता है 1। ठीक है, इस तरह 3 माइनस 2 तो क्या आता है 1। ठीक है, इस तरह 4 माइनस 3 तो क्या आता है 1। तो यहाँ पर जो सक्सेसिव टर्म से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं दो सक्सेसिव टर्म से, तो इसमें हमें वो फिक्स नंबर मिलता है। तो यहाँ एडिशन में b1 आ रहा है, अगर हम इससे सब्ट्रैक्शन करें तो इसमें b क्या आता है 1। तो ये हमारे पास क्या है कि ऐसा सीक्वेंस जिसमें हम एक फिक्स नंबर ऐड करते हैं, या अगर हम दो सक्सेसिव टर्म से सब्ट्रैक्शन करते हैं और हमें वो फिक्स नंबर मिल जाता है, तो इस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, इसको हम अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। और यहाँ पर एक बात बहुत ज़रूरी है, ये भी है, जब हम इस यहाँ पर ये जो सब्ट्रैक्शन करते हैं 2 माइनस 1, ठीक है, 3 माइनस 2, 4 माइनस 3, तो यहाँ पर ये जो सब्ट्रैक्शन हम करते हैं और यहाँ पर हमें जो ये नंबर मिलता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस का मतलब है कि जब हम दो सक्सेसिव टर्म को सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, और इससे जो टर्म आता है इसको हम कॉमन डिफरेंस जो है वो कहते हैं। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस यहाँ पर है हमारे पास है 1। ठीक है, और इसको कॉमन डिफरेंस को ज़्यादातर हम क्या करते हैं, स्मॉल d से डिनोट करते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर मैं एक और सीक्वेंस लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल एक और सीक्वेंस है हमारे पास, तो यहाँ पर है फॉर एग्जांपल 0 5 10 15 20 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो 0 प्लस 5 आता है, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20। तो यहाँ पर एक फिक्स नंबर ऐड हुआ है 5, तो हमें नेक्स्ट डिजिट जो है या नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस मिल गया है। या हम इस तरह कर सकते हैं कि हम दो सक्सेसिव टर्म्स लेते हैं, पहले हम ये दोनों लेते हैं a1 और a2। तो अगर हम
5 से माइनस करते हैं 0 तो हमें क्या मिलता है 5। इस तरह अगर हम 10 से माइनस करते हैं 5 तो हमें 5 मिलता है। 15 माइनस 10, ठीक है, तो 5 आता है। तो यहाँ पर हमें एक फिक्स नंबर जो है या तो हम ऐड करते हैं इसमें, या हम दो सक्सेसिव टर्म का सब्ट्रैक्शन करते हैं और हमें वो फिक्स नंबर दोबारा मिल जाता है, ठीक है, जो कि क्या है यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है 5 है। तो इसी तरह सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। इसके और एग्जांपल भी है, ठीक है, अरिथमेटिक सीक्वेंस के इस तरह सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या है अरिथमेटिक सीक्वेंस, क्योंकि इसमें एक फिक्स नंबर क्या ऐड हुआ है 2 1 + 2 3 3 + 2 5 5 + 2 7। या अगर हम इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 3 - 1 2 5 - 3 2 7 - 5 2 9 - 7 2, ठीक है। इसके बाद जो है एक बात इसमें और बहुत ज़रूरी है कि ये जो सीक्वेंस होते हैं ये कभी कभार इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी होती है। इंक्रीजिंग का मतलब है जो कि ट्रम इसके ग्रेटर हो जाते हैं, और या हमारे पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी होते हैं। अगर हम डिक्रीजिंग सीक्वेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल 100 97, ठीक है, फिर है 94, फिर है 91, ठीक है, एंड सो ऑन। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो 100 से 3 माइनस हुआ है 97, 97 माइनस 3 94, 94 माइनस 3 91, ठीक है, एंड सो ऑन 90। फिर इसके बाद आ जाएगा 91 माइनस 3 क्या आ जाएगा 88, एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास है अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब इसके बाद है जो दूसरा ज्योमेट्री सीक्वेंस, तो इसको समझते हैं। तो जिस तरह हमने बात की कि अरिथमेटिक सीक्वेंस में हम क्या करते हैं, जो हमें नेक्स्ट टर्म मिलता है या तो इसमें हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट टर्म जो हमें मिलता है इसमें हम एक फिक्स नंबर को ऐड करते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसलिए इसको हम कॉमन डिफरेंस इसलिए बोलते हैं जब हम किसी दो सक्सेसिव टर्म्स का सब्ट्रैक्शन करते हैं, ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है, इसलिए हम इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो वहाँ पर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते थे। अब यहाँ पर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जो है, यहाँ पर ये जो हमें सीक्वेंस मिलता है तो वो किस तरह आता है कि इस सीक्वेंस में जो नेक्स्ट नंबर आता है तो वो एक खास नंबर की मल्टीप्लिकेशन से आता है। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, कि हमारे पास जो है ये मैं एक सीक्वेंस बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सीक्वेंस है जिसका पहला टर्म है 5, फिर है 10, फिर इसके बाद है 20, ठीक है, फिर इसके बाद है 40, फिर इसके बाद है 80 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये किस सीक्वेंस किस तरह है कि 5 से 10 किस तरह है, ठीक है, फिर 10 से 20। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो अगर कहता है कोई कि अगर हम 5 के साथ 5 ऐड करते हैं तो 10 आता है, ठीक है, तो 5 + 5 10 आता है, लेकिन फिर इस 10 के साथ फिर 5 ऐड हो जाएगा, लेकिन 10 + 5 फिर क्या आता है 15, तो ये 15 नहीं है, तो इसमें एडिशन दरअसल में नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इस 5 के साथ 2 मल्टीप्लाई करें, 5 2s are 10, फिर 10 के साथ 2 मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 10 2s are 20, 20 2s are 40, 40 2s are 80, 80 2s are 160 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आया है तो इसमें दरअसल में क्या मल्टीप्लाई हुआ है, 2 मल्टीप्लाई हुआ है, 10 मिल गया, ठीक है। फिर इसके बाद जो है अगेन 2 मल्टीप्लाई हुआ है, मल्टीप्लाई बाई 2 हुआ है, 20 आ गया है, फिर अगेन 20 के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ है 40। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक फिक्स नंबर है, ठीक है, एक फिक्स नंबर है जो कि मल्टीप्लाई हुआ है हर एक टर्म के साथ, और हमें नेक्स्ट टर्म जो है वो मिल गया है, ठीक है। तो इस फिक्स नंबर को हम क्या कहते हैं कॉमन रेशो, इसको हम कॉमन रेशो कहते हैं। कॉमन रेशो क्यों कहते हैं, क्योंकि रेशो का मतलब है डिवीजन। तो यहाँ पर इसको हम कॉमन रेशो इसलिए कहते हैं कि अब हम अगर इसमें दो सक्सेसिव टर्म्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 5 और इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है, दो टर्म जो कि इसके बाद नेक्स्ट टर्म है, तो ये क्या है दो सक्सेसिव टर्म्स है। तो अगर हम इसको डिवीजन करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं ग्रेटर नंबर जो कि क्या है 10, और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 5 से तो 10 डिवाइड बाई 5, 5 1s are 5, 5 2s are 10, तो हमें 2 मिलता है, तो इसको हम क्या कहते हैं कॉमन रेशो। अगर हम फिर भी दो नेक्स्ट सक्सेसिव टर्म्स की बात करते हैं तो उसका रेशो फिर क्या आएगा, वो भी 2 आएगा। चलो अगर हम बात करते हैं 10 और 20 का, अब तो इसमें ग्रेटर नंबर क्या है अब 20 है, तो 20 अगर हम डिवाइड करते हैं 10 से, 10 1s are 10, 10 2s are 20, तो क्या आता है 2। तो ये जो हमें नंबर मिलता है ये एक फिक्स नंबर है,
और इस फिक्स नंबर को अगर हम इस हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस मिलता है। तो इस फिक्स नंबर को हम क्या कहते हैं, कॉमन रेशो कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम एक और सीक्वेंस बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4, ठीक है, फिर इसके बाद लिख देता हूँ 8, फिर इसके बाद 16, 32 एंड सो ऑन। तो अगर यहाँ पर देखा जाए 4 के साथ 2 मल्टीप्लाई, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई हुआ है 2, तो ये जो 2 मल्टीप्लाई हुआ है तो इससे नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस आते हैं। तो ये 2 हमारे पास यहाँ क्या है, यहाँ पर है हमारे पास कॉमन रेशो है इस सीक्वेंस का। यहाँ पर अगर हम और बात कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5, 25, 125 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास एक और सीक्वेंस है। तो यहाँ पर देखते हैं 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, जो कि 25 आ गया है। 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25, 25 मल्टीप्लाई बाई 5 तो आ गया है 125। इस तरह 125 के साथ हम फिर 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 625 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो कॉमन रेशो है वो क्या है, वो है 5, क्योंकि अगर हम 2 सक्सेसिव टर्म्स लेते हैं 25 को डिवाइड करते हैं 5 से तो क्या आता है 5। ठीक है, इस तरह अगर हम 125 को डिवाइड करते हैं 5 तो ये क्या आता है 125 डिवाइड बाई 5, तो इससे हमें मिलता है 25 है। 125 मल्टीप्लाई बाई 25 तो क्या आता है 5। तो यहाँ पर हमारा कॉमन रेशो क्या है 5 है। तो ये जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो ये दरअसल में किस तरह बनता है कि इस सीक्वेंस के जो टर्म्स है तो इसमें एक ख़ास एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई होता है और हमें नेक्स्ट टर्म्स जो है नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस मिल जाता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास सीक्वेंस और इसकी जो मुख्तलिफ टाइप थे इसके बारे में हमने पढ़ा। इंशाल्लाह इसके बाद जो लेक्चर होगा इसमें हम एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए यही काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी इसमें कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।